आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है दत्ता, जो कि लिखी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये ट्रांसलेटेड है हिंदी में। तो मैंने हाल ही में इस बुक को पढ़ा था। दत्ता एक कहानी की बात करें तो पढ़ने में ये काफ़ी सामान्य लगती है। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है विजया। ये अपने पिता की इकलौती पुत्री होती है और जब इसके पिता का देहांत हो जाता है केवल विजया ही बचती है। कि शांत हो जाने के बाद विजया के पास सारी ज़मींदारी, सारी धन दौलत, जितना भी कुछ था वो सब विजया के नाम आ जाता है। पर उसी के साथ काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। विजया के पिता के बचपन के 2 मित्र भी थे। पिता के चले जाने के बाद उनमें से एक मित्र विजया के पास आते हैं और कहीं ना कहीं उसकी ज़मींदारी पर, उसकी जो भी धन दौलत है उस पर उनकी नज़र रहती है। वो ज़मीन को हड़पने के लिए वो अपने बेटे का सहारा लेते हैं जिसका नाम विलास बाबू रहता है। अब ये कहानी सुनने में कोई मूवी की तरह लग सकती है या फिर लग सकता है कि इसमें क्या ख़ास बात है, ये तो काफ़ी आम कहानी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत यूनिक स्टोरी थी या फिर ऐसा कुछ कि जैसे कुछ हमें पता ही नहीं है, पर जिस समय में ये लिखी गई थी मुझे लगता है उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ थी। विजया जो कि अकेली है, उसे कोई इतनी समझ नहीं है, सारी ज़मींदारी, सारी दौलत, सारा जो मकान का सब कुछ देखना है, सारी जिम्मेदारी अचानक से उस पर आ गई है। उसको इस चीज़ का कोई भी अनुभव नहीं है। तो जब आस पड़ोस के लोग आते हैं, अपना सुझाव देते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन हमारा बुरा सोच रहा है। कहीं ना कहीं विजया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। शुरू में तो उसे सब अपने लगे, उसको लगा कि हाँ शायद जो उसके पिता के मित्र हैं और जो उनके बेटे हैं वो इस वाकई में विजया का साथ दे रहे हैं, वो उसका भला चाहते हैं। पर जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं काफ़ी सारी ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं जिससे हम रीडर्स की अगर बात करें हमें तो समझ आ जाता है कि ये इंसान केवल यहाँ पर अपने मतलब के लिए है, ये विजया का भला नहीं चाहता है। पर जिस तरह से इस कहानी को लिखा गया है, जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीड करने में। जब आप कहानी पढ़ना शुरू करते हो आपको लगता है कि क्यों विजय को समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ हर चीज़ दिख रही है। पर शायद उसको समझ आ रहा था, पर उसको घर या परिवार वाला बोलने के लिए कोई और था भी तो नहीं। केवल वही लोग थे जो उसके आसपास थे, पर शायद वो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने के सपने देख रहे थे। काफ़ी ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाती है जब इंसान को समझ नहीं आता है, उसको शायद समझ आ रहा है कि ये जो लोग हैं वो मेरा शायद भला नहीं चाहते, पर शायद विजय के पास कोई और विकल्प था ही नहीं उस समय। एक और दिलचस्प किरदार है जिसका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र भी विजया के पिता के दोस्त का बेटा होता है और कैसे विजया, नरेंद्र, विलास बाबू, जगदीश बाबू, इन सब के बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या गलतफहमियां होती हैं और कैसे ये लोग चीज़ों का समाधान निकालते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प है इस किताब में पढ़ने का। मुझे पर्सनली अगर बताऊं तो नरेंद्र और विजया का किरदार बहुत अच्छा लगा। कई बार मैं मन ही मन झल्लाई भी कि विजया ऐसा क्यों कर रही है, उसको क्यों समझ नहीं आ रहा है कि ये जो जगदीश बाबू और विलास बाबू है उसका भला चाहते ही नहीं। पर जब विजया ने अपनी आवाज़ उठाई, जब उसने उत्तर देना शुरू किया, मुझसे ज़्यादा प्रसन्न उस समय कोई नहीं था। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि विजया ने अपना स्टैंड लिया, अपने लिए कुछ बोली और गलत को गलत बोलना उसने फाइनली सीखा। विजया और नरेंद्र के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गहरा रिश्ता दिखाने की कोशिश हुई है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फुल्ली या फिर सीधे तरह से नहीं दिखाया जाता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी झलक उसकी महसूस होती है हम रीडर्स को, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं विजया के मन में नरेंद्र बाबू के लिए कुछ तो धीरे धीरे पनप रहा है। बहुत ज़्यादा सामने से कोई कुछ बोलता नहीं है, सामने से कोई कुछ ऐसी हरकत नहीं करता है, पर फिर भी ये चीज़ हम रीडर्स महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शरत चंद्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कम शब्दों में काफ़ी कुछ कह जाना, कम शब्दों में ये इतना कुछ बयां कर देना कि हम महसूस कर पाएँ वो क्या बोलना चाहते हैं।
आगे पर इनकी क्या प्रेम कहानी वाकई में बढ़ेगी या फिर वहीं ख़त्म हो जाएगी? क्या विजया उन लोगों के झांसे में आ जाएगी जो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो केवल उसकी ज़मीन और उसकी दौलत को हड़पना चाहते हैं? क्या वो उनको अपना सगा मानेगी? क्या वो उनके सामने अपने घुटने टेकेगी, या फिर विजया को समझ आ जाएगा सत्य क्या है और वो उस पर चलेगी? ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। कि वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और किताबें पढ़ते रहिए।